Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching Classes. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जिसके अंदर आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंगल्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं और कौन सा एंगल्स है जिसका क्या नाम होगा वो सबसे पहले अपन वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो एंगल्स होता है आपका यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है लास्ट 360 डिग्री तक, यानी पूरा जो सर्किल होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका जैसे 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 360 डिग्री है। तो इसका जो जीरो वाला जो एंगल है वो तो कोई एंगल होगा ही नहीं। तो आपका जो 90 वाला जो एंगल है उसको क्या बोला जाता है आपका राइट एंगल, RIGST राइट एंगल। एंड जो 180 का होता है उसको बोला जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। और 360 डिग्री का हो गया आपका पूरा एंगल जो होता है। इसके बीच में क्या होता है 0 से लेकर 89 तक जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एक्यूट एंगल। और 90 का हो गया राइट एंगल। 91 से लेकर 179 तक जो होगा एंगल वो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद में जो 180 का आ गया आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और 180 से ऊपर जो एंगल होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब बात करते हैं जो डायग्राम दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रोड फ्रॉम विलेज अजबगढ़ टू गजबगढ़ इज ड्रॉन बिलो, राइट द नेम ऑफ द एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यानी आपको एंगल 1, 2, 3 और 4 को आप इनके नेम बताने हैं। तो ये जो रास्ता है आपका जो वे यानी जो रास्ता दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस प्रकार से ये अजबगढ़ टू गजबगढ़ तक जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो 1 है उसका क्या नेम होगा आपका, यानी ये जो कितने डिग्री का बना हुआ एंगल किस प्रकार से पता चलेगा। यानी ये होती है आपकी 180 की लाइन, ये होती है आपकी 90 डिग्री। इस प्रकार से जो भी होगा वो आपका 90 का होगा। इस तरफ अगर आपका 0 से स्टार्ट है, अगर मान लो अगर ये लाइन नहीं इधर, आपका 0 किधर से स्टार्ट होगा इधर से। अगर ये लाइन इसके अंदर है कहीं भी होगी तब तो है आपका क्या है 90 से कम। अगर ये लाइन इससे अगर बाहर की तरफ है, इस लाइन से 90 से अगर बाहर की तरफ है तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये जो लाइन अगर वो 90 डिग्री की लाइन अगर मैं करूँ तो राइट यहाँ पे होगी। तो ये इसके बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं है तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड जो देखा आपको ये जो वाला जो बॉक्स टाइप में जो बनता है इसका एंगल, ये होता है आपका 90 डिग्री के लिए बनाया जाता है। और बाकी के लिए सब ये इस प्रकार से जो राउंड होता है यानी गोल वैसे एंगल के लिए ये बनाया जाता है यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री एंगल है तो 90 डिग्री को बोला जाता है राइट एंगल। इसके बाद में जो एंगल दे रखा है आपको थर्ड, इसमें ये आपको देखना है कि ये क्या है 90 से कम है। अगर मैं ये जो लाइन आ रही है इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ तो आपका इस प्रकार से बनेगा। इसमें या इस लाइन के अकॉर्डिंग बनाता हूँ तो आपका 90 डिग्री का इस प्रकार से बनेगा। तो आपका जो लाइन है वो क्या इन दोनों के बीच में आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल होगा ये। इसके बाद में लास्ट का यानी जो लाइन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन तो इस प्रकार से होती है, लेकिन ये आपका क्या है कि सॉरी ये लाइन जो भी है स्ट्रेट लाइन अगर मैं इस प्रकार से करूँ खींचते हैं इसको तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये तो 180 जो लाइन है उससे भी दिख जा रहा है। तो ये कौन सा एंगल होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसके अंदर जो एंगल्स है उनके आपको नेम राइट करने थे। ऑब्ट्यूज है, राइट है, एक्यूट है, रिफ्लेक्स एंगल है और स्ट्रेट एंगल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, उसमें क्या करना है आपको ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स इन योर कॉपी आर्बिट्राइली एंड राइट देयर मेजरमेंट विथ ए प्रोटेक्टर। यानी आपको क्या करना जो नेम देंगे उन नेम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है एंगल बनाना है और उसको क्या करना है प्रोटेक्टर के द्वारा आपको मेजरमेंट करना है, नापना है कि कितने डिग्री का एंगल बना है। अब बनाना किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तो आपको पता है कि ऑब्ट्यूज जो एंगल है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री से अबव होता है। तो आपको क्या करना है इस प्रकार से लाइन करनी है और जो 90 डिग्री से अबव जो भी एंगल होता है इस प्रकार से बना दिया आपने, क्योंकि 90 डिग्री का होगा इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से बनाना है और यहाँ पे क्या करना है जो प्रोटेक्टर होता है आपका जो चांदा होता है वो रखना है और यहाँ पे देखना है कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का बना है और यहाँ पे आपको राइट करना है।
स्ट्रेट एंगल आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन करनी है, और सीधी लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन की होती है। इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है वो तो आपको फिक्स पता है कि 180 डिग्री का होता है। एक्यूट है, एक्यूट क्या था आपको 90 डिग्री से कम होता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से करके इसको मेजरमेंट करना है कि कितने डिग्री का एंगल बना है। आप प्रोटेक्टर की सहायता से आप बना सकते हो इसको। राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो होता है आपका राइट एंगल। तो क्या होगा आपका राइट एंगल 90 डिग्री का। और टू तो आपके फिक्स्ड है, और ऑब्ट्यूज जो एक्यूट है दोनों आपको मेजरमेंट करने। और जरूरी नहीं है कि आपका सभी का आंसर सेम आए, आपको अपनी इच्छा से बनाना है, और आंसर जो भी है आपके डिफरेंट अलग अलग आएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें अब मैं आपको जो एंगल्स है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो आपको बनाने सिखाऊंगा। एंगल्स है वो आपका एक तो बनता है प्रोटेक्टर से, और एक होता है आपका जैसे प्रोटेक्टर सॉरी कंपास और रूलर की सहायता से भी बनाया जाता है। तो कंपास और रूलर से किस प्रकार से बनाया जाता है और प्रोटेक्टर से किस प्रकार से बनाया जाता है, तो वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उसमें क्या करना है, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आपको क्या करना है, जो एंगल्स दिए गए आपको वो ड्रा करना है, बनाना है। तो किस प्रकार से बनाना है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्टर है उसको मैं समझा देता हूँ कि कौन सा आपको जो एंगल्स है वो देखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है दोनों तरफ से आपका एंगल जो नंबर्स है वो स्टार्ट होता है। जैसे आपका जो प्रोटेक्टर होता है इसमें आपका 2 लाइन्स होती है, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गया, 0 है, 10, 20, 30, जैसे यहाँ पे 90 होता है, 40 है, 50, 60, 70 और 80, इस प्रकार से स्टार्ट होता है, और लास्ट कहाँ तक होता है आपका 180 तक। लेकिन जो सेकंड जो लाइन और होती है इसके अंदर वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे जो क्या 90 आपका सेम रहता है, और यहाँ पे होता है 180 का। तो यहाँ से चलता है आपका 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90 हो गया, 100, 110, 120, 130, 140, 150, और इधर चलता आपका 100 है, 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, 150, इस प्रकार से आपका 180 तक चलता है। तो आपको देखना कौन सा नंबर है, जैसे मान लो अगर कोई भी एंगल से बना हुआ तो आपको स्टार्ट क्या से करना है, ये नंबर देखो कि ये वाला नंबर अगर मेरे को देखना है। अगर मान लो कोई भी जैसे ये लाइन है और ये एंगल बना हुआ है इसे, अब क्या करना आपको, जो प्रोटेक्टर है वो किस प्रकार से रखना है, ये जो सेंटर पॉइंट है प्रोटेक्टर का वो यहाँ पे रखना है, यानी हाफ वाला जो पॉइंट होता है वो यहाँ रखना है, और जो लाइन होती है वो आपको मैच करनी है। अब आप क्या करते हो कि ये जो लाइन है इस लाइन पे 2 नंबर होते हैं, जैसे 40 और 120, तो आपको देखना है कि 40 राइट करना है या आपको 120 राइट करना है। एंगल का पता नहीं है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको यूज करना है। जो एंगल है वो किस प्रकार से था, इस प्रकार से बना हुआ है। इसके अंदर क्या है कि इस तरफ कोई भी लाइन नहीं है ना, इस तरफ आपकी जो लाइन थी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक चल रही है, और जो एंगल था वो इधर से ऊपर की तरफ चला गया, तो लाइन इधर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इधर वाला जो नंबर है वो आप यूज नहीं करना है। कौन सा यूज नहीं करना है, 0 वाला यूज नहीं करना है। 0 वाला यूज कहाँ से होगा, क्योंकि लाइन इधर है तो आपका 0 से इधर ही यूज होगा। अब देखना है कि बाहर वाली लाइन से, तो बाहर वाली लाइन में ये हो रहा है आपका 120, ये एंगल होगा आपका 120 डिग्री का। दूसरी बात यहाँ पे आप इस प्रकार से समझ सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री का तो फिक्स है दोनों में सेम। अगर मैं यहाँ लाइन करता हूँ तो 90 डिग्री का यहाँ हो गया, तो 90 डिग्री अगर यहाँ बन गया तो 90 से कम ही होंगे इधर। आगे की तरफ जो होगा वो 90 से अबव होगा, तो 90 से अबव ही होगा इधर। तो 90 से कम तो इधर आपका, इधर नीचे वाला जो लेंगे वो तो कम हो रहा है, ऊपर वाला लेंगे तो आपका ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यूज करके इनको बना सकते हो। यानी किस प्रकार से बनाना है, जैसे अगर 45 डिग्री का एंगल बनाओगे आप, तो इसमें आपको जैसे लाइन बनानी है। लाइन बनाने के बाद में आपको देखना है 45 डिग्री का एंगल आप इस पॉइंट पे बना रहे हो या इस वाले पे बना रहे हो। अगर इस पॉइंट पे बनाओगे आप, तो आपको जो प्रोटेक्टर है वो इस प्रकार से रखना है आप, और आपको क्या करना है, इस तरफ से 0 देखना है, क्योंकि लाइन आपकी इधर से है, और 45 यहाँ पे आसपास नंबर आएगा तो आपको वहां से मैच करना है। अगर ये वाला एंगल यूज करते हो, ये वाला जो पॉइंट, आपको जो प्रोटेक्टर वो इस प्रकार से रखना है, और आपका जो 0 अंदर की तरफ देखना है, यानी जिस तरफ जो लाइन होगी उसी तरफ आपको 0 नंबर स्टार्ट करना। तो आपका ये जो 45 वो इधर बनेगा, इस पॉइंट पे इस तरफ और इस पॉइंट पर इस तरफ, क्योंकि 90 डिग्री एंगल आपका इस प्रकार से था। तो 90 से अबव नहीं जाना आपको, इधर भी 90 से अबव नहीं जाना है। इस प्रकार से आप यूज करके बना सकते हो। 90 का 90 फिक्स रहेगा, 72 भी आपका इस प्रकार से रहेगा अंदर की तरफ। 105 अगर इस एंगल पे बनाते तो आपका बाहर की तरफ जाएगा। 134 भी आपका बाहर की तरफ जाएगा। 180 होता है आपका स्ट्रेट लाइन होती है,
और 120 डिग्री एंगल बनेगा, वो जैसे मान लीजिए लाइन है तो इसमें आपका 20 डिग्री एंगल इस प्रकार से इधर बनेगा, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट होगा तो आपका 10 और 20, अगर इस पॉइंट पे बनाना है तो आपका 0, 10, 20 इस प्रकार से बनेगा। 21 का है वो भी आपको इस प्रकार से बनाना है। तो ये तो थे आपके एंगल्स जो प्रोट्रैक्टर से आपको बनाना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, उसके अंदर आपको कंपास एंड जो रूलर है उसकी सहायता से आपको यही एंगल बनाना है। तो वो किस प्रकार से बनते हैं वो तो अपन सीखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड रूलर ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स, यानी आपको कंपास एंड रूलर की हेल्प से क्या ड्रा करना है, आपको एंगल्स बनाने हैं जो आपके दे रखे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। किस प्रकार से बनाया जाता है वो सबसे पहले अपन समझने वाले हैं। मैं सभी एंगल्स है वो आपको बना के बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो रूलर और कंपास है उनकी हेल्प लेनी है। मेरे पास जो इसकी बोर्ड के लिए जो रूलर और कंपास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एवरेज क्या है इसी प्रकार से बता रहा हूँ, लेकिन आपको कंपास और रूलर का यूज करके आपकी नोटबुक है उसके अंदर राइट से बनाना है, यानी सही से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, नॉर्मल साइज होनी चाहिए, नहीं कि आप बड़ी सी बना दो। 5 सेंटीमीटर तक आप लाइन खींच सकते हो, या 5 या 6 या 7 तक। इसके बाद में क्या करना है, जो 60 डिग्री एंगल है अब आपको चूज करना है कि कौन से पे बनाओगे। अगर ये पॉइंट लेते हो हर बार में आपको, तो किस प्रकार से बनाना है, 60 डिग्री दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंपास है आपका जो प्रकार है उसको क्या करना है, नॉर्मल साइज खोलना है। इतना सा खोलने के बाद में आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के और आपको इस प्रकार से आर्क काटना यानी घुमाना है इस प्रकार से। एक बार घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, जो कंपास उसको कम या ज्यादा नहीं करना है, उतना ही आपको रखना है जितना आपने अभी यहाँ से खोला था। अब क्या करना है, जितना आपने लिया था, जो पॉइंट यहाँ पे रखा था उस पॉइंट को आपको यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद में आपको क्या करना है, कट करना है। ये जो पहला कट होगा वो होगा आपका 60 डिग्री का। उसके बाद में यहाँ पे रखकर आप सेकंड जो कट करोगे वो होगा आपका 120 का। यहाँ से अगर यहाँ पे कट करते हो और यहाँ से रखकर यहाँ कट करते हो, ये होगा आपका 90 का, यानी इस पॉइंट से मैच करते हो आपको इसमें मैच करना है, तो ये होगा आपका 90 डिग्री का। और इस वाले पॉइंट को मैच करते हो अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करते हो, ये होगा आपका 60 डिग्री का। और ये वाला जो है इसको अगर मैच करते हो इस प्रकार से राइट करते हो, तो ये होगा आपका 120 डिग्री का। तो अभी आपको जो है 60 डिग्री का राइट करना है, तो ये आपका 60 डिग्री का जो एंगल है वो रेडी हो गया है। यानी यहाँ से रखकर अगर जो आर काटते हो ये कटेगा और यहाँ से मैच करते हो आपको ये लाइन खींचनी है। तो ये था आपका 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आप नेम राइट कर सकते हो ए बी एंड। जो 120 डिग्री एंगल है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, सबसे पहले आपको लाइन ड्रा करनी है, उसके ऊपर आपको जो कंपास है आपको नॉर्मल जो भी है साइज खोलना है। एक बार आप जितना खोलते हो आपको वही साइज आपको फिक्स रखनी है। अब क्या करना है, यहाँ पे रख के कट करना है, तो ये होगा आपका 60 का, और 60 के ऊपर रख के कट करोगे तो आपको होगा 120 का। तो यहाँ से जो पॉइंट था आपका वो मैच करते हुए आपको ये लाइन ड्रा करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार से आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है। 180 के लिए आपको कहना है लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ से आपको जो प्रकार है वो आपको इस प्रकार से घुमाना है। फिर यहाँ पे रख के कट करेंगे 60, यहाँ रख कट करेंगे तो हो जाएगा 120, फिर बाद में होगा आपका 180। तो यहाँ से मैच करते हुए आपको इसको मैच करना है और यहाँ राइट करना आपको 180 डिग्री। ये तो गया। अब 90 डिग्री का एंगल है उसकी बात करते हैं। 90 डिग्री का एंगल के लिए आपको लाइन ड्रा करनी है, और उसके बाद में क्या करना है, जो प्रोटेक्टर सॉरी कंपास है आपको वो खोलना है। नॉर्मल साइज आप जितनी भी खोल सकते हो एक बार खोलना है उसको, और खोलने के बाद आप उस प्रकार से आपको सर्किल घुमाना है। घुमाने के बाद में आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखने पर आपको कट करना है 60 डिग्री का होगा। फिर यहाँ से रख के कट करेंगे तो वो आपका होगा 120 का। फिर आपको जो पॉइंट है उसका प्रकार का वापिस यहाँ रखना है और यहाँ ऊपर की तरफ कट करना है, क्योंकि आपने यहाँ कट किया तो ऊपर की तरफ भी आपका कट हो सकता है। सेम यहाँ रख के आप ऊपर कट करना है। जो पॉइंट होगा क्रॉस पॉइंट, वहां से आपको स्केल की सहायता जो रूलर होती है वहां से मैच करके आपको ये लाइन ड्रा करनी है। तो ये जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। अब आपको 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनाना है, तो सबसे पहले आपको लाइन ड्रा करनी है, और उसके ऊपर आपको जो कंपास है आपका इस प्रकार से सर्किल घुमाना है। फिर ये आप रख के यहाँ से 60 डिग्री का कट होगा, नेक्स्ट आपका 120 का होगा। दोनों पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है सबसे पहले।
90 डिग्री का क्यों बनाया, क्योंकि आपका जो ये लाइन थी, इस लाइन के अंदर क्या होता है आपका 60 डिग्री का हो गया, फिर आपका 120 का हो गया, और आप इस प्रकार से कट करके क्या बना सकते हो 90 का। लेकिन जो 45 वो तो आपका यहाँ बीच में आएगा, दोनों के बीच में, यानी 90 और 0 के बीच में है वो। आपको क्या करना है, इस जगह रखना है कंपास को, पॉइंट को रखे आपको इधर कट करना है। जो आपने ये कट किया था, इस कट को आपको इस तरफ आगे बढ़ाना है, और यहाँ इस पॉइंट पे रखना है आपको, ऊपर नहीं रखना है, इस जगह रखना है, और उसी प्रकार से आपको यहाँ कट करना है। जो कट पॉइंट होगा आपका क्रॉस पॉइंट, इस पॉइंट से मैच करते हुए आपको लाइन ड्रा करनी है। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। इस प्रकार से आप जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनको आप इस प्रकार से रूलर एंड कंपास की हेल्प से जो एंगल्स है वो आप ड्रा कर सकते हो, बना सकते हो। एंगल्स जो नंबर्स होंगे एंगल्स के आपके, जैसे 60 है, 120 है, 180 है, 90 है, 45 है, 30 डिग्री आ सकता है, 105 डिग्री आ सकता है, या 75 डिग्री आ सकता है। कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो आपके लिए बनाना इजी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, ऑब्जर्व द फाइंड आउट द सिमिलर फिगर इन द फॉलोइंग। यानी आपको जो एंगल्स दिए गए उनमें देखना है कि आपके जो सिमिलर एंगल्स कौन से हैं, फिगर्स कौन से। तो ये आपके 1 2 3 4 5 तक दिए गए, और ये ABCDE तक दिए गए। तो आपको देखना ये जो एंगल है इस प्रकार से जो बना हुआ है, इसके सेम कौन सा एंगल होगा आपका, ये वाला होगा, और जो ये स्ट्रेट एंगल इसके इक्वल में आपका ये वाला होगा, और इसके इक्वल में आपका ये वाला होगा, और ये जो एंगल है इसके इक्वल में आपका ये होगा, और लास्ट में जो ये एंगल दिया गया है इसके इक्वल में ये वाला होगा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनको देख के आप इनको मैच कर सकते हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो आज कंप्लीट हो गई है।